सो हेलो एवरीवन, अनु दिस साइड। और अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है अपना जॉब। एंड इसके बाद सबसे पहला डाउट आता है कि ठीक है, मुझे थोड़ी सी सेविंग्स करनी है, मुझे अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ देखना है। तो इस चीज़ में मैं क्या करना चाहूँगी, मैं सोचती हूँ कि सबसे आसान होता है एसआईपी करना। तो ठीक है, तो एसआईपी करती हूँ। बट जब एसआईपी के लिए मैंने सोचा, फिर बहुत सारे डाउट आए कि यार कौन सा ऐप, क्या कैसा। तो मैंने एक चूज़ कर लिया, आइदर आप ग्रो चूज़ करो, ज़ीरोधा चूज़ करो, ठीक है। उसके बाद है एक और भी ऐप है, मुझे याद नहीं आ रहे सारे के सारे अभी। तो मैं ज़ीरोधा पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, तो मुझे वो पता था। एंजल वन याद आ गया, एंजल वन है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अभी देखते हैं। सबसे ईजी वाला ग्रो बोलते हैं लोग। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज़ीरोधा से स्टार्ट करती हूँ। मेरा मन था कि मैं ज़ीरोधा से शुरू करती हूँ। बट जब मैं ज़ीरोधा में आई तो समझ में नहीं आया, मुझे दो ऐप दिखने लगे। एक ज़ीरोधा कॉइन करके था और एक काइट करके था। तो मैं यही नहीं समझ पाई दोनों में अंतर क्या है। तो इसको बाद में देखते हैं, बट अभी स्टार्ट करते हैं कि लाइक एसआईपी क्या है। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि एसआईपी क्या है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस भी इसमें पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। जो जो मुझे समझ में आया है, मैं सोचती हूँ कि जिस तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझ चुकी हूँ, वैसा ही आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो बेसिकली एसआईपी क्या होता है? एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अभी आ गया कॉन्सेप्ट कि म्यूचुअल फंड क्या है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसके दौरान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, या फिर कोई एक अमाउंट कुछ हफ्ते के अंतराल पे, महीने के अंतराल पे, साल के अंतराल पे, ठीक है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? 500 की होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि हमने 500 रुपये ICICI ब्लू चिप फंड में लगा दिए हैं। अभी बाद में बात करेंगे कि ये मैं ICICI बैंक का नाम क्यों ले रही हूँ, ठीक है। सॉरी, ICICI ब्लू चिप फंड का नाम क्यों ले रही हूँ। सो SIP क्या है? ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, नॉट स्टॉक्स। मतलब SIP आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग देता है, किसमें? म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे स्टॉक्स नहीं आते हैं, स्टॉक्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अभी इतना थोड़ा सा हल्का सा समझ में आया, ठीक है। अभी आते हैं ना वो खाते वाले पे। जैसे ही मैंने ज़ीरोधा ऐप के बारे में बात किया, ठीक है। अभी इसमें भी आएगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कॉइन्स में जाते हो, स्टॉक्स में करना है तो आप काइट में जाते हो। अभी जैसे ही सब क्लियर होगा ना, तो ये आपको ये दोनों भी क्लियर हो जाएगा मतलब। तो अभी आप आओगे अकाउंट क्रिएट करने, ठीक है। अब आते हैं अकाउंट। सो कौन कौन से खाते होते हैं, पहले यही समझ लेते हैं। तो खाते में होते हैं, सबसे पहले होते हैं डीमेट, ठीक है, सॉरी, डीमेट अकाउंट। ये होता है म्यूचुअल फंड यूनिट होल्ड करने के लिए, म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्ड करने के लिए। उसके बाद होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ये SIP या लमसम ऑर्डर देने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट हम लोग इसमें लिंक करते हैं, जिससे हर महीने आपका क्या होता है, पैसा जो होता है कटता है। एग्जैक्टली पैसा कटता है। हमने अगर 500 रुपये लगाए हैं तो 500 रुपये मंथली बेसिस जो भी लगाए हैं, वीकली, वैसे पैसा कटेगा, ठीक है। उसके बाद होता है UPI या फिर बोलो ऑटो डेबिट मैंडेट, जिसमें हर महीने जो कट की अनुमति देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल जब आप ज़ीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी जैसे ऐप पर SIP चालू करते हैं तो डीमेट प्लस ट्रेडिंग का एक मैंडेट सेट हो जाता है, और तभी हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं वो डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। SIP के लिए थोड़ा सा मैं नोट्स को इधर कर देती हूँ। SIP के लिए प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं? अभी मैंने बताया आपको, ज़ीरोधा, कॉइन याद रखिए, कॉइन नॉट काइट। SIP के लिए कॉइन। और SIP को डायरेक्टली हम लोग किस में इन्वेस्टमेंट देते हैं? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड किससे रिलेटेड है? हमारे कॉइन से। और अगर काइट है तो वो किससे रिलेटेड है? वो स्टॉक से रिलेटेड है, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रो ऐप, ठीक है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों के लिए ग्रो आता है, ठीक है। ज़ीरोधा के केस में ऐसा नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। अभी आते हैं, एक और है पेटीएम मनी, ठीक है। इसमें SIP, इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग,
ठीक है, ये सबसे रिलेटेड हो जाता है। अगर आपको किसी भी फंड की SIP शुरू करनी है तो उसके लिए आप डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बट अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना, उसको लेके चलते हैं कि हमें अपना SIP का देखना है। तो ज़ीरोधा कॉइन पे हम लोग SIP करने के लिए सबसे पहले ज़ीरोधा में एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट वही होता है कि डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। इसको अगर हम लोग चालू करते हैं, अभी ऐप में आएंगे तो पूरा चीज़ देखेंगे। अभी क्या है कि चालू करना है, अब हमें SIP चालू करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी जो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं उसको भी कवर करेंगे, बट अभी इतना देखते हैं। ओके, मेरे इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये मैंने बस स्टैंड के लिए यूज़ किया है क्योंकि आई डोंट हैव ट्राइपॉड राइट नाउ। सो ओके, SIP चालू करने से पहले बहुत बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, उसके बाद आपका नेट बैंकिंग या बैंक खाता वाला UPI जो आपका होता है UPI ID, फिर होता है आपका ई मैंडेट ऑटो डेबिट की अनुमति देना मतलब, और उसके बाद होता है आपका रिस्क प्रोफाइल भरना। ठीक है, लो मीडियम हाई काइंड ऑफ। सो SIP शुरू करने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप कॉइन्स वेबसाइट पे जाते हो। ठीक है, कॉइन्स वेबसाइट पे जाते हो एंड देन वहाँ पे आप लॉगिन करते हो। ठीक है, लॉगिन करते हो। एक्चुअली मैंने सब्जी बनाया था तो इसी वजह से मेरे नेल्स येलो हो गए हैं। सो अभी इसको देख के डरिएगा मत। ठीक है, सो कॉइन्स में जा कर के लॉगिन सेक्शन पे जाते हैं। उसके बाद आप अपनी ज़ीरोधा ID, ठीक है, ज़ीरोधा ID से लॉगिन करते हैं। जो आप ज़ीरोधा ID आपकी बनी, जब आप ऐप में जाओगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप ज़ीरोधा ID से लॉगिन करोगे। म्यूचुअल फंड्स, अभी उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें सिलेक्ट करने का सीरीज़ होता है। पहले म्यूचुअल फंड में जाते हो, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जाते हो एंड देन अपनी फ़ंड चुनते हो। फ़ंड बहुत शुरू में मैंने नाम लिया था फ़ंड का, तो इसको ना अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी फ़ंड में आते हैं। फ़ंड के अंदर स्टार्ट SIP का ऑप्शन आता। स्टार्ट SIP के अंदर आप अपना अमाउंट चुनते, 500, 1000। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी चुनते, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बाद आप अपनी मैंडेट सेट करते, मतलब नेट बैंकिंग या UPI से कितना से मतलब कटेगा वेरीफाई के लिए। 1 रुपये कटेगा, इसका मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मुझे अभी देखना पड़ेगा। सो वो मैंडेट के लिए नेट बैंकिंग से आपका कुछ पैसा कटता है वेरीफाई के लिए। उसके बाद आपकी SIP चालू हो जाएगी। ठीक है, और हर महीने एक टाइम पे आपके पैसे कटेंगे। अभी आते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप पे, जो हमारी टॉपिक छूटी हुई थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टाइप, तो इसको कैसे चुनते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्मॉल कैप, ठीक है, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। ठीक है, तो इसके बाद एक आता है ELSS, टैक्स सेविंग। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टाइप हैं। कैसे, इन्वेस्टमेंट टाइप है। अभी स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपको रिटर्न हाई होता है और हाई रिस्क होता है स्मॉल कैप में। मिड कैप में क्या होता है, भाई देखो स्मॉल कैप आपको हाई रिटर्न क्यों देगी। भाई देखो स्मॉल कैप, अभी छोटे से मैं अभी एग्जांपल समझो कि फ़ायदा बड़े में ज़्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा है, बड़े में फ़ायदे के लिए सब यहाँ पे समझ लो, बड़े में 100 एम्प्लॉई हैं और यहाँ पे 10 एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ का प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए पूरे 100 एम्प्लॉय को अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए पूरे 100 एम्प्लॉय को या 100 आदमियों का जो भी इनकम है सबको बढ़ना पड़ेगा, तब जाके टोटल इनकम बढ़ेगा पूरा अमाउंट। अभी यहाँ 10 है, 10 का अमाउंट बढ़ना है इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू 100 का। तो यहाँ पे ज़्यादा हाई आपका नहीं जाता, मतलब यहाँ पे आपका हाई रिटर्न नहीं जाता और रिस्क भी नहीं होता फिर उतना। यहाँ पे रिस्क होता है और रिटर्न अच्छा होता है, तो इसी को स्मॉल कैप के अंदर डालते हैं। ठीक है, मिड कैप, अब उसी तरह से समझ लो एक मीडियम साइज़ की कंपनी है और इसमें बैलेंस होता है रिटर्न एंड रिस्क। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, लार्ज कैप में क्या होता है, स्टेबल रिटर्न होता है। ऐसे बोला ना 100 लोग, अभी ये तो बस एक एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है,
ओ सॉरी, मेरा स्टैंड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। इसमें क्या रहता है, सब मिक्स रहता है। फ्लेक्सी कैप में स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप तीनों मिक्स रहते हैं। उसके बाद आता है ELSS। ATC के तहत टैक्स बचाने वाले फंड इसमें इंक्लूड करते हैं, इसीलिए इसे टैक्स सेविंग के भी नाम से जानते हैं। ओके, और लॉक इन 3 पर आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार चयन करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये सारा का सारा जो है ना, वो अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चयन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि आपको कौन सा चूज़ करना है, हाई, मीडियम, लो। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है आप हाई रिस्क लेने वाले हो तो आप इन्वेस्ट करो अपने स्मॉल कैप में, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप चूज़ करते हो ना, सबसे पहले कि आपको जब बोलता है कि ठीक है म्यूचुअल फंड आपको देखने हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है ना, NSE और BSE में ऑप्शन आते हैं। ये क्यों आ रहा है? जब आप म्यूचुअल फंड को चुनते हो तो फंड में ना एग्जीक्यूट करने के लिए NSE या BSE स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का विकल्प आता है। ये दोनों ही तो दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हो। ठीक है, NSE में लिमिटेड कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां आती हैं, BSE में BSE लिमिटेड कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां आती हैं। म्यूचुअल फंड अच्छा, ये हो गया म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली आता क्या है, NSE और BSE में लिस्टेड हुए कंपनीज आती हैं। मैंने जो बोला आपको ICICI ब्लू चिप फंड कंपनी, इसका मतलब जो वो ICICI ब्लू चिप फंड कंपनी है वो पक्का ना पक्का इसमें लिस्टेड है। ठीक है, दैट्स वाई आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के लिए। समझ गया? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब म्यूचुअल फंड में ये जो कंपनियां होती हैं इसके अंदर जो लिस्टेड आती हैं, जब वो तो आपको ऑप्शन देखने पे तुरंत पता चल जाएगा, एंड देन आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। उसमें भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको स्मॉल कैप में जाना है, मिड, लार्ज, फ्लेक्सी या ELSS टैक्स सेविंग में। उसके बाद आता है कि अच्छा स्टॉक्स क्या होते हैं, ये भी तो एक कोई कॉन्सेप्ट है ना। स्टॉक्स बहुत सुना है मैंने, और म्यूचुअल फंड से कितना अलग है। सो अभी इसकी बात जानते हैं कि क्या ज़्यादा ही डिफरेंस है इन दोनों में। सो डाइवर्सिफाइड की बात करें, जो रिस्क होता है, रिस्क वो आपका SIP में SIP में बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। आई सेड एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। ऐसे तो अगर आप टाइप्स में जाओगे तो इसमें भी रिस्क है, बट अगर स्टॉक से कंपैरिजन कर रहे हो कि स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या SIP में, तो इसमें लो रिस्क है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक्स को ना आपका जो फंड जो आपका कह सकते हो फंड मैनेज आपको खुद करना पड़ता है। यहाँ पे आपका फंड मैनेजर होता है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे SIP में आप SIP करते हो, बट ये स्टॉक्स में आप SIP नहीं कर सकते हो, आप इसमें लमसम बाई या सेल करते हो। ठीक है, शुरुआत के लिए क्या अच्छा है, ऑब्वियसली अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं है, मैंने अभी जस्ट रीड आउट किया है ये सारी चीज़ें और आपको डिलीवर कर रही हूँ। मे भी कुछ चीज़ें मुझसे गलत निकल सकती हैं, बट अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलत है तो मैं आपको नोटिफाई करूँगी और कमेंट सेक्शन में भी अलग से बता दूँगी। तो ये चीज़ें हो गई। तो शुरुआत के लिए SIP इज़ गुड। जब आप ऐप से रूबरू हो जाओगे, आप ऐप को समझने लगोगे, आप देखोगे सारी चीज़ें तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएंगी। अच्छा, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर क्या है और SIP से कौन जुड़ता है। तो जो आपके पास डीमेट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है, तो जो डीमेट अकाउंट है ना, ये स्टॉक्स को स्टोर करता है। ठीक है, कुछ नहीं, ये आपके यूनिट या स्टॉक्स को स्टोर करता है। और SIP से जुड़ाव क्या होता है इसका, तो ये म्यूचुअल फंड यूनिट रखने के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ इसकी खासियत है। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ये यूज़ होता है बाई या सेल के लिए, आपको कोई बाई करने का मन कर रहा, ठीक है, स्टॉक्स, तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ होता है। सेल करना है तो भी वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ होता है। या फिर और SIP से जुड़ा पूछे तो SIP ऑर्डर देने के लिए यूज़ होता है ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक्स में बाई एंड सेल करने के लिए होता है। थोड़ा सा और चलते हैं, और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं SIP शुरू करने के बाद आप क्या देखेंगे बेसिकली, मैं तो बिगनर हूँ, आप भी बिगनर हो, तो क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, जब आप अकाउंट चूज़ करते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
जो आप नाम देखते हो ना, नाम में ही बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी सारे टर्म्स होते हैं। मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखा था तो मुझे समझ में आया था, अच्छा बस ऐसे नहीं है कि एनएससी बीएससी में ये सारी कंपनियां लिस्टेड है तो आप सर्च कर लो एंड बस ऐसे ही धुआंधार अप्लाई कर दो। नहीं नहीं, फिर उसके बाद आपको ना जो सारी कंपनियां लिस्टेड हैं उसके बारे में नॉलेज लेनी है। उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी कि वो जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें से आपको चूज़ क्या करना है। ऑब्वियसली मुझे भी चूज़ करना है, तो साथ साथ चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एसआईपी शुरू करने के बाद हम क्या देखते हैं। इनिशियली हर महीने आपका एसआईपी कटेगा। ज़ीरोधा कंसोल या कॉइन में जाकर आप अपने यूनिट को देख सकते हो। हर 6 महीने या साल भर में आपको अपना रिटर्न कंपेयर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और एसआईपी को आप पॉज, इंक्रीज और स्विच भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना भाई मेरे से नहीं हो रहा है एसआईपी, या फिर मेरे को लगता है बहुत अच्छी हो रही है, अब तो इंक्रीज करनी है अमाउंट, तो ये भी कर सकते हो, साथ में स्विच भी कर सकते हो। अंत में ये सारी चीज़ों को लेकर के बताना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या कवर किया, कि एसआईपी क्या है, ठीक है। ज़ीरोधा या ग्रो जैसे ऐप चुनना, डीमेट ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट लिंक, ई मैंडेट सेट करना ऑटो डेबिट के लिए, म्यूचुअल फंड टाइप चुनना, स्मॉल मिड लार्ज कैप वाला, एसआईपी अमाउंट ऑब्वियसली 500 से शुरू कर सकते हैं। एनएससी बीएससी में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका मन हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट उसके लिए भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जिसकी वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगी, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो, ठीक है। एसआईपी चालू कर दो और हर महीने अपना इन्वेस्ट होता रहेगा। बेसिकली आपकी एसआईपी शुरू हो चुकी है। थैंक यू। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर करने के लिए, बट ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ों को ऐड ऑन करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।